हेलो दोस्तों, घटनासार सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं, ये पार्ट 4 होने वाला है। ओके, पार्ट 3 तक हमने लगभग 12 से 14 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं पार्ट 4 में कहाँ तक हम लोगों ने कर कर रखा है। देखते हैं, ये टोबैको बैन उड़ीसा, ठीक है, केंजेत्सु और हरिद्वार में ये पारे का शिवलिंग। ओके, देखते हैं, ये आकाशगंगा थी अलकनंदा गैलेक्स की, और यहाँ तक हमने कर रखा है। ठीक है, कीर्ति सुरेश यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। किसको? कीर्ति सुरेश को, इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म पहला फैक्ट क्या कह रहा है? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? स्पेस किड्स इंडिया, याद रखना है आपको, वायुपुत्र। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत के पहले बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? वायुपुत्र। ओके, ये है वायुपुत्र, ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, वायुपुत्र इंडियाज फर्स्ट जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक रॉकेट दैट कुड चेंज स्पेस गेम फॉरएवर is set to launch by Chennai based Space Kids India and Aerospace and Defense Organization. ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के ऐनी ऐनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। ओके, भारत ने किस देश से ऐनी एयरबेस, यही पूछ ले, ऐनी एयरबेस किसका है? भारत का है। वहां से सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा कर रहा है कौन? भारत। और यह एयरबेस कहाँ था? ताजिकिस्तान में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहां पर? नवा रायपुर। नवा रायपुर कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य राज्य में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस संग्रहालय का क्या नाम है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अराकू। अराकू घाटी कहाँ है? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। केवल इतना ही इसमें देख लीजिए, अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मिलान के लिए देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जहाँ डार्क कलर में टिक लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तिरुमल्ला, आंध्र प्रदेश। तिरुमल्ला, आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आईसीसीसी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तिरुमल्ला, आंध्र प्रदेश। ये भी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन है? आप कमेंट करके बताइए मुझे, इसके रचयिता कौन है? और यह पहली बार पहली बार कहाँ गाया गया था? कहाँ गाया गया था? ओके, देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ने जुबिन गर्ग द्वीप अपने एक द्वीप का नाम कर दिया है। ये असम के प्रख्यात गायक हैं। ठीक है, इनका निधन भी हो गया है अभी। ठीक है, तभी श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब लागू की गई? 21 नवंबर 2025।
ये डेट आपको याद रखनी है। 21 नवंबर 2025 क्या किया गया है? भारत की जो 4 श्रम संहिताएं थीं, 29 पुराने श्रम कानून को बदलने के बाद कब लागू की गई हैं? 21 नवंबर 2025। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। याद रखना है आपको, पंजाब। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला कौन है पहला राज्य? पंजाब। देखते हैं नेक्स्ट। नवंबर 2025 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता किसे घोषित किया गया है? ये HCL के संस्थापक हैं शिव नदार। शिव नदार, ठीक है। इनकी संपत्ति इतना दान किया है 2708 करोड़, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे है दानकर्ता में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? इजराइल। इजराइल, ठीक है। सोमालीलैंड अभी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे होगा, ये है सोमालीलैंड। ओके, और जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और यहाँ पे पड़ता है इरिट्रिया। ये कहलाते हैं क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये याद रखिएगा, कौन कौन? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेनेस्ट्रुअल लीव की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। केरल मत चले आइएगा मार के, कर्नाटक बना है, ठीक है। महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन में देगा जरूर हिमाचल प्रदेश। लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू किसने किया है? उत्तराखंड ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 कौन जारी कर रहा है? जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन, ये याद रखना है, जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है क्या? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 जारी की गई। भारत इसमें कौन सी रैंक में है? नाइन्थ रैंक में है भारत, ठीक है। यह ब्राजील में जो आयोजित हुआ था COP30, उसी में ये जारी की गई है ये रिपोर्ट, ठीक है। भारत कौन से नंबर पे है? 9th। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च किया है? जापान के साथ। और यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। ये याद रखिएगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यहाँ पूरब बोल देगा, पश्चिम बोल देगा या उत्तर बोल देगा, तो याद रखना है आपको दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना है इसका उद्देश्य। देखते हैं नेक्स्ट। 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ठीक है। ये बस याद रखिएगा, ये तो नाम में ही है, G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा बस। और किसने शुरू किया है? माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशिया का पूछ रहा है। एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? मुंबई, भारत। मुंबई, मुंबई को, ठीक है। ये याद रखिएगा, भारत के सहयोग से निर्मित हो रहा है क्या? हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? मालदीव पर। मालदीव में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है भारत के सहयोग से, क्या नाम है? हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके,
देखते हैं सर्वप्रथम इसमें विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। ये याद रखना है, 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाअधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है? याद रखना है आपको, लखनऊ को। 43वां यूनेस्को का महाधिवेशन चल रहा था। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यह अधिवेशन हो रहा था और वहां पर भारत के पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है। किसको? भारत के लखनऊ को। ठीक है, नवाबों की नगरी। लखनऊ को क्या बोला जाता है? नवाबों की नगरी। यहाँ के लोग बड़े अदब से पेश आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ आईयूसीएन की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में, मतलब गुड श्रेणी में शामिल किया गया है? खंगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम। ये रामसर स्थल भी घोषित हुआ है। ठीक है, ये लगभग 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले रामसर स्थल भी घोषित हुआ है। खंगचेंजोंगा याद रखना है आपको। ये नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। इतना आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले। ठीक है, यही पूछ ले आपसे तिरुमाला हिल्स कहाँ है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में है। ओके, और लाल रेत के टीले किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और एक सूचना है, यूनेस्को की मैंने वीडियो बना रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी। ये किस में है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, इसको देखिएगा। और इसमें मैंने बता रखा है कि यूनेस्को को ये जो नामित किए जाते हैं, कौन क्या कल्चरल हेरिटेज क्यों नामित किए जाते हैं, उद्देश्य क्या है, कैसे नामित किए जाते हैं, एक पूरी प्रक्रिया इनकी होती है। वो प्रक्रिया कैसे कैसे होती है और इनकी पूरी सूची। अभी तक कितने कल्चरल हेरिटेज है? 16। 16वां कौन बना है? दीपावली। ठीक है, दीपावली अभी दिसंबर में ही घोषित हुआ है, दिसंबर में ही। ठीक है, तो ये देखिएगा एक बार, और पूरी सूची मैंने दे रखी है वहां पे, एक बार देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र एआईसी का उद्घाटन किया है? अबू धाबी, यूएई में। ठीक है, अबू धाबी में क्या हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र एआईसी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। वहां पे ऑप्शन होगा आपका पीएम। ठीक है, पीएम और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दोनों लोग नहीं किए हैं उद्घाटन। कौन किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विदेशी अटल नवाचार केंद्र। ठीक है, और ये भारत का पहला है। कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? किस नाम से? आदि वाणी। ठीक है, आदि वाणी। क्या है ये? भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक क्या है? आदि वाणी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा, फोर्थ नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये अभी सब राष्ट्रीय में हम लोग पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद वन लाइनर के बाद, तो उसमें हम लोग विस्तृत चर्चा इसकी कर लेंगे। आपको केवल इंट्रो मिल रहा है कि ये चीजें अभी राष्ट्रीय में होंगी और विद डिटेल होंगी, विद डिटेल होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ते चलिए, एक बार दिमाग में खाका तैयार कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे राफे एम फाइबर
प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कौन कर रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है। और यह देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री, क्या नाम है? शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, ये बीपीएससी का पेट क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजगीर, नालंदा में। राज्य कौन सा है? बिहार। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजगीर, नालंदा में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? संहिता। संहिता एक सम्मेलन है जो नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उसका क्या नाम है? संहिता। संहिता का फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, साउथ एशिया मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरिक्स एंड टेक्सचुअल आर्की आर्काइव। ठीक है, साउथ एशिया मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरिक्स एंड टेक्सचुअल आर्काइव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकान इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? विक्रम 3201। विक्रम 3201 कौन लॉन्च कर रहा है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सेमिकान इंडिया 2025 में किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? क्या नाम है? विक्रम 3201 3201। ओके, देखिए 15 मिनट की अभी क्लास हुई है। ठीक है, आराम से इसको पढ़ते जाना है, एक दिमाग में खाका जरूर तैयार कर लेना है कि क्या कैसे है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने बताया है क्या? जिबूती, यहाँ पर इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया एंड सोमालिया, इनको इनके समूह को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई बार यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों पूछ चुके हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, और ये है आपका सोमालीलैंड। ठीक है, सोमालीलैंड को क्या घोषित, इजराइल ने क्या घोषित किया है? ये भी जस्ट मैंने पढ़ाया है, कमेंट करके बता दीजिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? किसको? कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन। ओके, रोबोट मूवी जो कोई देखा होगा, रोबोट है या पता नहीं कौन सी है, उसमें ये काम कर चुकी हैं। ठीक है, देखते हैं। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनआईआरएफ रैंकिंग पूछा जाता है पीसीएस में, और इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये याद रखिएगा, ओवरऑल श्रेणी में है। ठीक है, भारत का शीर्ष स्थान ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या है? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? द वल्चर नेटवर्क। द वल्चर नेटवर्क। ओके, किसने लॉन्च किया है? वी फाउंडेशन इंडिया ने, असम में। ओके, ये याद रखिएगा, वी फाउंडेशन इंडिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नोएडा में। नोएडा, उत्तर प्रदेश, यूपी। ओके, 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? कहां पर? साणंद, गुजरात। ठीक है, कौन कर रहे हैं? अश्विनी वैष्णव। क्या कर रहे हैं ये? पहली पूर्ण स्तरीय
आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट पायलट लाइन। इतना केवल याद रखिएगा, ओसैट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कर रहे हैं कहां पर? साणंद, गुजरात में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखेंगे बाद में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, अभी लेखपाल में शायद ये पूछा गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये क्या है, किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन बना है? बोडोलैंड। ठीक है, बोडोलैंड कहाँ है? असम। बोडोलैंड कहाँ है? असम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या बनाया गया है, घोषणा की है? आयुर्वेद दिवस को। ठीक है, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। और यहाँ पर विश्व नगर दिवस कब था? 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी पर गोली भी चलाई जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी पर गोली भी इसी दिन चलाई जाती है, इसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखना है, 31 अक्टूबर विश्व नगर दिवस एंड 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। नारी रिपोर्ट। ओके, नारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोहिमा। शहर का नाम कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ओके, नारी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। ठीक है, नारी 2025, एक बार गूगल में जाके इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़िएगा, या फिर वहीं एक शॉर्ट डाल दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पे कौन है? श्रीशैलम। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और दूसरे नंबर पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये देखिए, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, ये सन याद रखिएगा। 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को। देखते हैं नेक्स्ट। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कहाँ है ये? उड़ीसा में। डिब्रूगढ़, असम मत माराइएगा, असम नहीं है, असम नहीं है, क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे सम्मेलन, पाली सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, और कोई मूर्ति मिली हो या कोई नदियों से संबंधित हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। ठीक है, इतना याद रखना है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। पाली सम्मेलन, पाली बौद्ध धर्म की भाषा। ओके, गौतम बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? मिग-21 को। कौन रिटायर हो रहा है? मिग-21। ठीक है, भारतीय वायुसेना से मिग-21 रिटायर हो रहा है, इतना याद रखिएगा। अगस्त 2025 में आईएमडी मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग
2025 में 69 देशों में से भारत की रैंक कौन सी है? 41, जो कि खराब है। ठीक है, 69 देशों में 41 रैंक है भारत की। और ये याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग कौन जारी करता है? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदिकर्म योगी। आदिकर्म योगी याद रखना है। आदिवासी समुदायों के लिए सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान? आदिकर्म योगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। बोर तो नहीं हो रहा है ना? आराम से पढ़ते जाइए, बस केवल ज़्यादा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ही आने वाला है और उसमें मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। ठीक है, क्या है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। ओके, NE 9। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी भारतीय भाषाएं हैं? कश्मीरी है, कोकड़ी है और संथाली है। कश्मीरी है, कोकड़ी है और संथाली है। KKS याद रखिएगा। ठीक है, या तो ककस याद रखिएगा। ठीक है, ककस को शामिल किया गया है किसमें? लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम। BPSC इस तरह के सवाल पूछता है बहुत। ठीक है, कि संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट के तहत भारत में कहां पर कौन सा नंबर का? 22 नंबर का क्या क्या स्थापित हो रहा है? IIM। कहाँ? गुवाहाटी, असम में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। संसद के मानसून सत्र में पारित। ओके, ये वाला हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल ने। पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसने घोषित किया है? केरल ने, अगस्त 2025 को। और अभी जो हमने पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का है? फोर्थ स्टेट है डिजिटल साक्षर राज्य में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया है? मौली का उद्घाटन कांदिवली, मुंबई। कांदिवली, मुंबई। बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव मौली। उद्घाटन कहाँ? कांदिवली, मुंबई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में। इसको असम में है ये। असम का हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, देखते हैं। तिलक ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने एक शुरू किया था तिलक उत्सव, और एक शुरू किया था शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव, तिलक उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वही गणेश उत्सव आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र ने। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? सभा सार। ठीक है, सभा सार, सार मतलब सारांश। ठीक है, सारांश पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, सभा सार। सभा कहाँ लगी? नई दिल्ली में लगी।
ठीक है। मंत्रालय कौन सा था? पंचायती राज मंत्रालय। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? गंज ख्वाजा गंज ख्वाजा चंदौली से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच। ओके, कितने किलोमीटर लंबी है ये? लगभग 4.5 किलोमीटर यह मालगाड़ी लंबी है और एशिया की सबसे लंबी है। ठीक है। और स्टेशन कौन सा था? चंद ख्वाजा चंदौली, जो बनारस के पास है उत्तर प्रदेश में, और गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के बीच ये इसका ट्रायल रन पूरा हुआ है। याद रखिएगा। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज ट्यूटोज ठीक है, ट्यूटोज लॉन्च किया है आईआईटी पलक्कड़ ने? ओके, एआई संचालित संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है आईआईटी पलक्कड़ ने। देखते हैं नेक्स्ट। पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। ये बहुत बार यूपी में पूछा जाता है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। और यहाँ पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल लैब का उद्घाटन किया गया है। याद रखना है आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? अजनी नागपुर से पुणे के बीच। ठीक है, अजनी नागपुर से पुणे के बीच। ठीक है, देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 25 जुलाई, हाँ ये याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने नहीं किया, जो मोदी जी से बच गए हैं अमूमन, उनको एक पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कोई धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं। तो इनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, 15 से 20 ऐसे निकलेंगे, उन्हीं में आपको कन्फ्यूजन होगा। बाकी ये मान के टिक लगाइएगा कि उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? कहाँ किया है? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। देखते हैं नेक्स्ट। आराम से आप 5 मिनट का 2 मिनट का आराम से टहल लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, आराम से टहल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बैठिए, फिर दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए, फिर 20-25 मिनट के लिए बैठिए, फिर आराम से घूम लीजिए। ओके, ऐसे ही पढ़िए इसको। ठीक है, थोड़ा सा बोझिल तो है ही। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया है? राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में। रामागढ़ डैम कहाँ है? राजस्थान। अब ये चर्चा में है तो क्या पता सुमेल के लिए 4 डैम दे दे, उसमें से एक का नाम ये हो और राज्य सुमेलित करा ले आपसे। रामागढ़ डैम राजस्थान। क्या हो रहा है? पहली बार ड्रोन आधारित आर्टिफिशियल रेन का परीक्षण सफल प्रयोग किया गया है। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में स्थित रामागढ़ डैम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप होप का मतलब हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है? सोकर घाटी लद्दाख में। ठीक है, सोकर घाटी लद्दाख। होप से मिलाइए उसको। होप का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आईएटीए द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी डब्ल्यूएटीएस के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? 5th स्थान पर, 5वें में। ठीक है, भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, इनका बहुत बड़ा
लोड मत लीजिएगा। कोई डेट आ गई, ठीक है, महीना आ गया, साल आ गया, बस याद रखिएगा कि मान लीजिए भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ है, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा है, जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ, मैंने पढ़ रखा है। बाकी इनका कोई ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है। भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध अग्निशोध की स्थापना की गई है इसके द्वारा, किसके परिसर में? IIT मद्रास के परिसर में, ठीक है। IIT मद्रास के परिसर में अग्निशोध क्या है? भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ है ये, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? दिल्ली विधानसभा। सोलर एनर्जी से चलेगी ये विधानसभा, चल रही है, ठीक है। कौन सी विधानसभा? दिल्ली विधानसभा। देखते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, ठीक है। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? यूपी। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा में GSLV F-16 GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? निसार, ठीक है। निसार किसकी किसकी पहल है? भारत और अमेरिका की, याद रखना है, संयुक्त पहल है निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखना है इसका फुल फॉर्म। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे तो नासा यूएस का हो जाएगा, इसरो भारत का हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त पहल है निसार। कौन से रॉकेट से? GSLV F-16, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। एक नया मानव रक्त समूह खोजा गया है जिसका नाम क्रिब रखा गया है, CRIB। कहाँ खोजा गया है? बंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, रेमोना परेरा ने। रेमोना परेरा ने 170 घंटे, 170 घंटे, लगभग 8 दिन, समझ रहे हैं? रेमोना परेरा ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है भरतनाट्यम करके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने, ठीक है। 7 अगस्त और किसके लिए फेमस है? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त को, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। वायसराय कौन थे? करजन, ओके। अब मनाया जाएगा सतत कृषि दिवस, कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। 100 वर्ग किलोमीटर पर लगभग 20 बाघ हैं, याद रखिएगा। सबसे घनी आबादी किस टाइगर रिजर्व में है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, ओके। देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? कांडला, गुजरात में। कांडला, गुजरात में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य में मंडोवा नदी पता है? गोवा में है। भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है? गोवा में, ठीक है। गोवा में रोरो फेरी सेवा, रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। मंडोवा नदी कहाँ है? गोवा में, याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में
छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया है? दिल्ली। दिल्ली को सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। मुझे नहीं पता कैसे घोषित करते हैं ये लोग, क्या-क्या पैरामीटर्स लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली किसी भी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। घर से पढ़िए, घर का खाना खा के पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है ऑफ़लाइन, अगर आपका मेंस है या यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, तो आ जाइए, कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह यहाँ पर जॉइन कर लीजिए ऑफ़लाइन, तभी ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो आप घर में ही बैठकर आराम से खाना खा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? झारखंड ने खनन झारखंड और पहला कार्यक्रम है ये खनन पर्यटन कार्यक्रम टूरिज्म, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ, ठीक है? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट पायलट नियुक्त किया गया है इनको, सब लेफ्टिनेंट आस्था जी को। कहाँ की हैं? मेरठ यूपी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है? भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉड सेवा शुरू करने की किसको मंजूरी मिली है? अनंत टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य के याकेटन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू घुमंतू गांव घोषित किया है? सिक्किम, ठीक है? याकेटन गांव कहाँ है? सिक्किम में। डिजिटल घुमंतू गांव भारत का पहला, ठीक है? कौन सा? याकेटन गांव कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को की मराठाओं और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? जिंजी का किला बाहर स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। 11 किले कहाँ हैं? 11 फोर्ट कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और एक बाहर है कहाँ? तमिलनाडु में, ठीक है? कौन सा है? जिंजी का किला। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल से अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में इसको निपटा दिया जाए और राष्ट्रीय घटनाक्रम में आ जाया जाए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे घटना सार में। नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे ये बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ओके? और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जितना लिखेंगे आप लोग उतना आपकी तैयारी बेहतर होगी, ओके? जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।